बामाखेपा का जन्म 1837 श्री रामकृष्ण के जन्म के 1 साल बाद अल्टा गांव में तारापीठ के पास हुआ था। हालांकि उनके माता पिता गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन बामखेपा के पिता सर्वानंद चटर्जी अपने धर्मपरायण होने के लिए आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्ध और सम्मानित व्यक्ति थे और बामाखेपा की मां राजकुमारी भी इसी कारणवश प्रसिद्ध थी। बामाखेपा जब भी युवान अवस्था में थे तो उनकी एक अजीबोगरीब आदत थी। रात्रि के समय वह अपने पड़ोसियों के घरों में जाकर उनके घर में रखी देवी देवताओं की तस्वीर चुराकर उन्हें अपने साथ कुछ दूरी पर नदी के तट में ले जाया करते थे। उसके पश्चात उन तस्वीरों की पूरी रात पूजा किया करते थे और सुबह होने पर जब गांव वालों को उनके देवी देवताओं की तस्वीर नहीं मिलती तो वह तमाशा खड़ा कर देते थे। बामाखेपा को अपराधी के रूप में ऐसे करते हुए पकड़ा गया। उनके माता पिता ने उन्हें बुरी तरह से डांटा भी, परंतु वह अपनी इस आदत को छुड़ाने और खुद उन छवियों को लेने से रोक नहीं पाए और वह यह कार्य करते रहे। बामाखेपा की शिक्षा कभी उनके साधारण से गांव के छोटे से विद्यालय के आगे कभी बढ़ ही नहीं पाई। उनके घर के हालात भी आर्थिक रूप से इतने अच्छे नहीं थे कि उनके माता पिता अपने पुत्र को उच्च शिक्षा और शास्त्रों के अध्ययन के लिए गांव से बाहर भेजते। बामाखेपा बहुत छोटी आयु के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। इसी कारण उनकी मां और विधवा बड़ी बहन उनकी जिंदगी में वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक निर्देश दिया था। उन्होंने बामाखेपा को प्राचीन हिंदू धर्म से जुड़ी कहानियां जैसे कि रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाई और उनके इन प्रयासों के कारण ही बामाखेपा के जीवन में आध्यात्मिक भावना विकसित हुई। उन्होंने अपनी मां और बहन को खुश करने के लिए कुछ भक्ति गीत भी गाए। समय बीता और धीरे धीरे आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगी। इनकी मां ने इनको उनके चाचा के घर उनके भाई के पास रहने के लिए भेजा। इनके चाचा ने इनको पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति सक्रिय बनाने के अथक प्रयास किए, जिसके लिए उन्होंने उन्हें उनकी गायों की देखभाल के लिए भेजा। लेकिन बामाखेपा इस सरल से कार्य को भी करने में पूरी तरह नाकामयाब हो गए, जिसे देखकर इनके चाचा बहुत निराश हुए और उन्होंने दुखी होकर बामाखेपा को वापस उनकी मां के पास उनके घर भेज दिया।